गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, यहाँ आपको अहम खबर दें। लाहौर में खालिस दूध नायाब हो चुका है, अवाम बच्चों के लिए फिक्रमंद है। टीवी टुडे बना अवाम की आवाज़, हम पहुँचाएंगे हकाम बाला को आपके मुतालबात। होगी अब नए पाकिस्तान में मिलावट करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म कार्रवाई, देंगे सब पंजाब हुकूमत का साथ। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अहम खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि लाहौर में खालिस दूध जो है नायाब हो चुका है, अवाम बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं। टीवी टुडे बना अवाम की आवाज़, हम पहुँचाएंगे अहकाम बाला को आपके मुतालबात। होगी अब नए पाकिस्तान में मिलावट करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म कार्रवाई, देंगे सब पंजाब हुकूमत का साथ। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक, लाहौर में खालिस दूध नायाब हो चुका है, अवाम बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं। टीवी टुडे बना अवाम की आवाज़, हम पहुँचाएंगे अहकाम बाला को आपके मुतालबात। होगी अब नए पाकिस्तान में मिलावट करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म कार्रवाई, देंगे सब पंजाब हुकूमत का साथ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 2 साल से मुल्क के सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं और वो पुरअज़्म हैं कि सूबे में आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इस हवाले से वो मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनकी कोशिशें क्या समरावर साबित हो रही हैं? क्या उनकी मेहनत और जिद्दोजहद रायगा तो नहीं जा रही? सूबाई क़यादत की प्लानिंग और विजन के असरात किन वजूहात की बिना पर सामने नहीं आते? हम आपको इस तमाम तफसीलात से इसकी आगाह करेंगे। शहर लाहौर में खालिस दूध का मिलना एक ख्वाब बनकर रह गया है। शहर की हर गली, बाजार और टाउन में दूध की दुकानें तो खुली हैं, मगर हर एक अपने ही रेट पर गैर मियारी दूध फरोख्त कर रहा है। मजीद तफसीलात शुएब हाशमी की रिपोर्ट में देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हर जगह दूध की दुकानें खुली हैं, मगर खालिस दूध पूरे शहर में नायाब है। हर एक दूध फरोश अपने ही मुकर्रर करदा नर्ख पर दूध फरोख्त कर रहा है। दूध फरोशों का कहना है कि सरकारी रेट पर खालिस दूध फराहम करना मुमकिन नहीं। नॉर्मल लोग रहते हैं, मजदूर तबका, मैं थोड़ी कम प्रॉफिट रखता हूँ, दूसरे 10 रखते हैं, मैं 5 रखता हूँ। मेयार भी महकमा फूड के मुताबिक है, उनकी अथॉरिटी के मुताबिक है, ये लाइसेंस भी है, दूध भी अच्छा चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुध लिया पर बच्चों वास्ते पीने वास्ते, पर जो खालस दुध की गल है वो इतने तो नहीं, पूरे लाहौर च खालस दुध नहीं मिल रहा। उन्हें 90 या 100 रुपये को दुध तो नहीं है तो कैमिकल ही ने ना सारे। गरीब आदमी हुकूमत नूं चाहिए उजाला करना, इमरान खान साहब नूं चाहिए जो नोटिस लेना, ना आटा लभे, ना चीनी लभे, ना दुध सही लभे, गरीब आदमी कितने जावे। शहर भर में 60 रुपए से 130 रुपए तक गैर मियारी दूध फरोख्त किया जा रहा है, मगर इन्हें चेक करने वाली हुकूमती मशीनरी ने अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर रखी हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ शुएब हाशमी, टीवी टुडे, लाहौर। शहरी परेशान है, दूसरी जानिब मिलावट से पाक खालिस गजा की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कायम है। सैकड़ों मुलाजमीन और अफसरान काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट इनके तसर्रुफ में है। देखते हैं शुएब हाशमी की ये रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से आए रोज शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और हजारों लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया जाता है, मगर इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर मिलावटी दूध शहर भर में सप्लाई किया जा रहा है। नहीं जी, शहर में खालिस दूध नहीं मिल रहा। हुकूमत से हमारी ये पुरजोर अपील है कि ये शहरों में जो सा दूध मिल रहा है वो केमिकल वाला और मिलावट वाला है, तो लिहाजा उसके लिए कोई इकदाम करे। शहर में जो है ना खालिस दूध नहीं मिल रहा, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना अच्छे इंतजाम करे यहाँ पे। तो रेट भी एक नहीं है, केमिकल वाला दूध चाह रहा है यहाँ पे। कई कहते ने पैकिंग वाला पीओ, डब्बियां लाओ, अच्छा उनदे विच वैसे केमिकल लाया हुंदा,
12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। गवालों का कहना है कि हम खालिस दूध ही फराहम करते हैं, तहम गाड़ियों की टैंकी और दूध वाले बर्तनों में बर्फ डाली जाती है ताकि दूध खराब ना हो। दूध एक नेमत है, मगर अफसोस की बात यह है कि इस नेमत से अहले लाहौर महरूम हैं। हुकूमत इस हवाले से कब इक़दाम करेगी, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ शुएब हाशमी, टीवी टुडे। शहरी परेशान है, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खालिस दूध मैसर नहीं। शहरी खालिस दूध की फराहमी में बेबस हैं। नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी से जानते हैं कि क्या मामला है कि शहर भर में खालिस दूध मैसर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि आज एक अहम जो इशू है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दूध। और शहर भर में अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में खालिस दूध का मिलना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। लाहौर की किसी भी इलाके में, किसी भी टाउन में आप चले जाएं तो हर टाउन में आपको दूध की, दही की दुकानें जो हैं वो बिल्कुल नज़र आएंगी, कसरत से नज़र आएंगी, लेकिन खालिस दूध जो है वो लाहौर के शहरियों को बिल्कुल मैसर नहीं है। इस हवाले से अगर हम बात करें पंजाब फूड अथॉरिटी की, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से आए रोज़ दूध की गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी जाती हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाए जाते हैं, गाड़ियों में जो दूध मौजूद होता है उसके टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि ये दूध जो है ये मिलावट वाला दूध था, इसमें केमिकल्स की मिलावट की गई थी और उन गाड़ियों से हज़ारों लीटर दूध जो है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर निकाल कर उसे तल्फ कर दिया जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि लाहौर शहर में खालिस दूध जो है वो मैसर नहीं है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की जानिब से कमेटियाँ बनाई गई हैं, मार्केट कमेटियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम जो हैं वो नहीं उठाए जा रहे। साल हर साल से अगर हम बात करें, इस हुकूमत की बात करें या इससे माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बात करें, लेकिन दूध का इशू जो है वो आज भी उसी तरह से अपनी जगह पर स्टैंड करता है। इस वक्त हम इस तबेले में मौजूद हैं जहाँ भैंसें जो हैं वो काफ़ी कसरत से मौजूद है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भैंसें जो हैं वो मौजूद हैं, उनका दूध जो है वो धोया जा रहा है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें बिल्कुल खालिस दूध जो है वो मुयस्सर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर इस तबेले में आ जाते हैं और यहाँ से वो ताज़ा और खालिस दूध जो है वो ले जाते हैं। शहर में जहाँ तक दूध की दुकानों की अगर बात है तो हर एक दुकान ने अपने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। किसी दुकान से 60 रुपये का लीटर दूध जो है वो मिल रहा है, किसी दुकान से 80 रुपये का और इसी तरह से 130 रुपये तक दूध जो है वो फराहम किया जा रहा है। और दावे यही किए जाते हैं कि ये दूध जो है बिल्कुल खालिस है, लेकिन तमाम तर अगर शहर की बात करें तो खालिस दूध किसी एक भी दुकान पे मुयस्सर नहीं है। हुकूमत के लिए ये चीज़ एक लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत इस चीज़ का नोटिस ले। जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो तिब्बी माहिरीन का ये कहना था कि खुला दूध, गाय का दूध या भैंस का दूध जो है वो बिल्कुल मुफीद है बनिस्बत इसके कि डब्बे का दूध इस्तेमाल किया जाए। उनका ये कहना था कि छोटे बच्चों के लिए डब्बे के दूध जो है वो बिल्कुल जहर के मुतरादिफ है, बच्चों को जब भी दूध पिलाएं और खुला दूध और खालिस दूध पिलाएं। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि खालिस दूध जो है वो लाहौर शहर में कहाँ से लिया जाए। इस बारे में हुकाम बाला को अपनी तवज्जो देनी होगी। फूड अथॉरिटी की जानिब से उन्हें भी अपनी कार्रवाइयाँ देखनी होगी। सिर्फ ये यहाँ तक महदूद नहीं है कि पंजाब फूड अथॉरिटी सिर्फ छापे मारे, दुकानें सील कर दे, लोगों की दूध की गाड़ियाँ पकड़े और दूध को जो है वो तल्फ कर दे। ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये रोज़ाना की बुनियादों पर दुकानों का विज़िट करें, टाउन वाइज दुकानों का विज़िट करें, वहाँ चेक करें कि खालिस दूध आवाम को मिल रहा है कि नहीं। शहरी अपने पैसा सर्फ करते हैं लेकिन इसके बावजूद नाकस और मुजरिम। शुएब हाशमी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने। वेलकम टू टीवी टुडे सर। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा, पंजाब के अवाम को खालिस दूध नहीं मिल रहा, इस पर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? मैडम मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कार्रवाई की आप बात कर रही हैं ये तो हमारी डेली की रूटीन है। मतलब मैं आई स्टार्ट फ्रॉम लाहौर के हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन तमाम एंट्री पॉइंट्स पे हमारी मोबाइल जो मिल्क टेस्टिंग लैब है वो डिप्यूट होती है और लाहौर की कोई गाड़ी जो लाहौर के बाहर से दूध लेके लाहौर में अंदर आती है वो बगैर चेक किए हुए लाहौर में अंदर नहीं एंटर हो सकती। तो मैं आपको टेंटेटिव फिगर जरूर दे दूं कि 300-325 गाड़ियां लाहौर के मेजर पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं 24 आवर्स में और उन 300 गाड़ियों में तकरीबन कोई 3 लाख 3.5 लाख लीटर एज द केस में भी वो लीटर जो है ना वो मिल्क होता है जो कि टेस्ट होता है और उसमें जो भी मिल्क हमारे स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरता, यानी स्टैंडर्ड से मुराद ये है अगर उसमें कहीं पानी मिला हुआ है तो उसको मौके पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमारी टीम्स
डिफरेंट शॉप्स को भी चेक करती हैं, लाहौर में भी चेक करती हैं, इसी तरह बाकी अजला में भी चेक करती हैं। हमने रिसेंटली एक तो तमाम अजला के लिए हमारी एक मशीन है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रो स्कैन, वो तमाम अजला में हमने वो प्रोवाइड कर दी है। और वहाँ पहले भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे इलेक्ट्रोमीटर कहते थे, जिससे दूध चेक होता है, लेकिन ये एक मशीन बेल्जियम एक टेक्नोलॉजी है, उससे ये होती है और ये 2 मिनट में आपको टेस्ट रिपोर्ट दे देती है कि जी ये दूध में पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। सब्सिक्वेंटली मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं पंजाब के, जिसमें लाहौर एक है और बाकी 8 अजला और हैं, उनमें हमने फ्री टेस्टिंग की एक फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है फॉर सिटीजन ऑफ दैट वेरी डिस्ट्रिक्ट। कोई भी बंदा उस शहर का रहने वाला अपना 200 मिलीलीटर दूध लेके अगर हमारे दफ्तर में आएगा 9 to 5, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 2-3 मिनट्स हम उसके दूध को टेस्ट करके उसको बता देंगे कि तुम्हारा दूध ठीक है कि या गलत है। और साथ ही हम उससे एड्रेस भी ले लेंगे कि वो दूध कहाँ से लेता है। और जब हम उससे एड्रेस लेते हैं तो हम अपनी कार्रवाई जरूर करते हैं, हम उस जगह पे जाते हैं और उस जगह का दोबारा दूध हम जाके मौके पे टेस्ट करते हैं कि जी वो जो दूध उसने प्रोवाइड किया था वाकई वैसा ही दूध है। तो अगर वो उसका भी सैंपल फेल होगा तो हम फिर एक्शन लेते हैं। तो मैडम जैसे मैंने अर्ज की कि ये फैसिलिटी हमने डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में स्टार्ट की है, सब्सिक्वेंटली इट विल गो इन दी ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जो है वो दिन रात इसमें जो है ना वो काम करती हैं। वेरी रिसेंटली हमने एक ट्रक पकड़ा, उसमें कुछ 7000 लीटर दूध था जो पाउडर शुदा दूध था। तो ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जो हम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, हमारी टीम्स करती रहती हैं। और मैं आपको ये जरूर एश्योरिटी दे दूं कि हम बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे हैं। अगर हम पिछले 6-7 महीने का डाटा कलेक्ट करें और महीने महीने से उसको एनालाइज करें तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। मतलब उसमें कमी जरूर आई है। आई कैन नॉट से कि वो बिल्कुल खत्म हुई है, बट उसमें कमी जरूर आई है जो मिलावट शुदा दूध मार्केट्स में मिलता है। तो अगेन मैंने जैसे अर्ज की कि दिस इज एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज और रिसेंटली हमने एक प्लान किया है, इंशाल्लाह विद इन वीक उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि जितने ये दूध की दुकानें हैं पर्टिकुलरली लाहौर में, वहाँ हम एक बैनर भी लगवाने लगे हैं बाय द फूड अथॉरिटी जिसमें लिखा क्या होगा कि जी आपने अगर अपना सैंपल टेस्ट कराना है तो कराए मेहरबानी पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर इस टाइम पे तशरीफ लाएं, जो ऑफिस टाइम होता है 9 से 5 बजे तक शाम को, और अपना दूध फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन फ्यू मिनट्स वो टेस्ट कराएं। तो ये अवाम के लिए एक फैसिलिटी है ताकि अवाम भी अवेयर हो, अवाम को भी पता चले कि जी कौन सा दूध ठीक है, कौन सा दूध खराब है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि मैडम ये हम एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये एक जहाद है जो पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है और इंशाल्लाह बेहतरी से बेहतरी आएगी। जी सर, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से दूध में मिलावट माफिया के खिलाफ कोई बात की गई है, उनके खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया है? मैडम ये सारी जो मैं आपको पॉलिसी मैंने बताई ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ये खुद इंटरेस्ट लेते हैं इसमें और उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दिए हैं और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार इस पर मीटिंग्स की है और मैंने जो आपको सारी ब्रीफिंग दी कि जी हमने जो जो एक्शन लिए हैं ये ऑन द विजन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द फेडरल गवर्नमेंट है। जी सर ये भी बताएगा कि माफिया के ऊपर फुल कंट्रोल के लिए कितना वक्त आपको दरकार होगा, कितना अरसा लगेगा माफिया के ऊपर गिरफ्त करने के लिए? मैडम ये सवाल आपने ऐसा मेरे से पूछा है कि आप मेरे से पुलिस से ये पूछ लें कि जी वो मुल्क में चोरी कब खत्म होगी। तो मैंने अर्ज की मैडम कि हमारी जो ऑपरेशन टीम है वो दिन रात इसमें काम कर रही है और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम पिछले 6 महीने का डाटा एनालाइज करें तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। तो दिस आई कैन नॉट से कि जी मुझे आप पूछ रही हैं कि कितना वक्त दरकार होगा कि मैं ये मिलावट जो है ना वो खत्म कर दूंगा, तो वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो आई कैन नॉट गिव यू, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट और दिन रात हम ये कोशिश हमारी होती है कि जी साफ से साफ चीज लोगों को मुहैया की जाए। जी, इस पे क्या मजीद पेशरफ जो है वो आप करना चाह रहे हैं इस कार्रवाई के हवाले से? मैडम हमारी एक विजिलेंस विंग भी है और हम डिफरेंट एजेंसी से सोर्स सपोर्ट भी लेते हैं इस हवाले से यदि कहीं दूध की मिलावट जहाँ हो रही है वो हमें इतला दी जाए तो हम उस पर भी एक्शन लेते हैं। बट अब तो मैंने आपको बताया कि जब हमने अवाम के लिए फैसिलिटी शुरू की है तो अवाम को अवेयरनेस मतलब हमारा देने का बेसिक मकसद ये है कि जब अवाम को ये अवेयरनेस मिलेगी कि जी मेरा दूध पास नहीं है तो उस शॉप से वो जाके दोबारा नहीं लेगा और अगर कहीं किसी शॉप का उसको दूध पास मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि अवाम को उधर से लेना चाहिए। सेम गोज अगर कोई वो घर में डिलीवरी ले रहे हैं तो वहां भी अगर कोई उनको ऐसा दूध प्रोवाइड किया जा रहा है अवाम को जो फिट नहीं है हेल्थ के लिए और हमारे स्टैंडर्ड पूरा नहीं है तो अवाम जब हमारे लेबोरेटरी से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराती है तो अवाम को अवेयरनेस मिलती है कि इसका दूध ठीक है और इसका गलत है। तो हम ये फैसिलिटी स्टार्ट करने का बेसिक मकसद है कि गवर्नमेंट तो अपनी जगह बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी जगह पूरे जोर शोर से काम कर रही है, बट साथ ही अवाम को अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि अगर किसी का दूध खराब है तो उससे मेहरबानी ना लिया जाए। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बताया कि जी हमने जो एक्शंस किए हैं और हमारी ये जो पॉलिसी है इंशाल्लाह हम और इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। जी सर, डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। शुएब हाशमी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर थाना शाहदर्रे में दर्ज किया गया। नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकरीर और इकदामात की इजाज़त नहीं देते। FIR का मतन अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खकान अब्बासी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर थाना शाहदर्रे में दर्ज किया गया है। नवाज शरीफ नए कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तिहार अंगेज तकरीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकरीर और इकदामात की इजाज़त नहीं देते। FIR का मतन इससे मुतल्लिक जा लेते हैं शहराज से। शहराज अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, शाहदरा थाने में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें ये वाज़िह तौर पर लिखा गया है, उसकी जो FIR की तहरीर है उसमें लिखा गया है कि ये भारत के जो अज़ाइम हैं, ये FIR के मतन में ये लिखा गया है कि उनको परवान चढ़ाने के लिए जो भारत का नजरिया है उसी नजरिए के तहत जो है वो मियां नवाज शरीफ ने ये बयान दिया है और मुल्क दुश्मन अनासर की तरह उन्होंने बयान दिया है। बल्कि बहुत से हल्के जो है वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इल्ताफ हुसैन का किरदार अदा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ समेत जो है वो 21 अफराद पर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा है, साबिक वजीर आजम जो है शाहिद खकान अब्बासी, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इन सब पर जो है वो 11 दफात की तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लाहौर में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान से बाहर है उनको इंटरपोल के जरिए और जो लाहौर में मौजूद है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी शहराज निसार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि रियासती इदारों पर किसी किस्म की तनकीद नहीं हो सकती। दयारे गैर में बैठे शख्स के बयानात की यहाँ पर मौजूद अफराद ने तायद की। बगावत के मुकदमे में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुल्क का आइन कहता है कि रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो सकती। आपको बताते चले कि फयाजुल हसन चौहान ने तनकीद की है और कहा है कि रियासती इदारों पर किसी किस्म की तनकीद नहीं हो सकती। दयारे गैर में बैठे शख्स के बयानात की यहाँ पर मौजूद अफराद ने तायद की। बगावत के मुकदमे में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुल्क का आइन कहता है कि रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लैंड ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस की समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने पार्क लैंड और ठट्टा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंस में गवाहान को तलब कर लिया। जज आजम खान ने पार्क लैंड और ठट्टा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंस में समाअत की। शरीक मुल्जिम शेर अली ने गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने की वजह से तबीयत नासाज होना बताया। अदालत ने पार्क लैंड और ठट्टा वाटर सप्लाई में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने नैब को पार्क लैंड रेफरेंस में 20 अक्टूबर जबकि ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत पर दोनों रेफरेंस में 3-3 गवाहान पेश किए जाएंगे। एहतसाब अदालत से रवानगी पर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन में दरारें डालने और हमें तकसीम करने की कोशिश है। मीडिया से खिताब करते हुए पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि अपोजिशन में होता है तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे बारे में बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे बयान पर किसी की ईमा पर दिया होगा। उनका बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। मीडिया से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं।
एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस की समाअत। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया। राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी न किए जाएं। वकील की अदालत से इस्तदा, जब ट्रायल में पेश हो जाएंगी तो वारंट कैंसिल करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस की समाअत। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया। राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं। वकील की अदालत से इस्तदा, जब ट्रायल में पेश हो जाएंगी तो वारंट कैंसिल करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस की समाअत। नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया। राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं। वकील की अदालत से इस्तदा, जब ट्रायल में पेश हो जाएंगे तो वारंट कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसी से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक, आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। जी, आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी थी। कारकुन जो थे बड़ी तादाद में मौजूद थे, शहबाज शरीफ के साथ नारेबाजी कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ भी। उज़मा बुखारी ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ की पेशी के बाद। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा आज रश देखने में आया। शहबाज शरीफ ने आज अदालत के अंदर ये भी कहा कि जज साहब, मैं आपसे एक जो है शिकायत करना चाहता हूँ। मेरी कमर में जो है दर्द है और बड़ी देर से, लेकिन मुझे मैं जो है नमाज जो पढ़ता हूँ वो भी कुर्सी का रुख चेंज करके जो है पढ़ता हूँ, मदद लेता हूँ। तो मुझे जो नैब वाले हैं वो तंग कर रहे हैं। मेरा खाना पहले खाना मेज पर, लेकिन अब जमीन पर रख देते हैं। जानबूझकर शहबाज शरीफ साहब को कहना था कि मुझे जो खाना है वो भी जमीन पर मिलता है और मेरी कमर में दर्द है, जिसके ऊपर जो है जज साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहना था कि मुझे कुछ हुआ तो मैं FIR इमरान खान और शहजाद अख्तर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। और अदालत ने कहा कि आपने अपनी शिकायत मुझे बता दी है, जब तक अदालती तहवील में है अहकामात मेरे चलेंगे। जुर्माने तहवील कोई गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने मुझे जेल नहीं डिस्पेंसरी में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ को हवालात में डिस्पेंसरी में रखें। नया प्रोसीटर जो था उन्होंने ये कहा कि अब जो है 2 रोज से शहबाज शरीफ को डिस्पेंसरी में रखा हुआ है और ऐसा मामला नहीं है जैसा शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का यही आज जब से शिकायत उन्होंने की है कि मुझे नैब वाले जो है इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और मुझे रोटी तक जो है, खाना तक जो है जमीन पर मिलता है, जिसकी वजह से जो है मेरी कमर में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द है। जी अली तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब का डटकर मुकाबला करेंगे। नैब न्याजी गठजोड़ चल रहा है। मेरे और अहले खाना के खिलाफ इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर सब कुछ किया जा रहा है। मुझे या मेरी फैमिली के किसी रुकन को कुछ हुआ तो मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। दौरान हिरासत इस्तेहसाल का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कमर की तकलीफ है, जानबूझकर खाना जमीन पर दिया जाता है। जान को खतरा हुआ तो FIR इमरान खान शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में बयान दिया कि मेरी एक बहुत ज़रूरी शिकायत है। सारा ज़माना जानता है कि मुझे कमर की तकलीफ है। 25 साल से कमर के दर्द में मुब्तला हूँ। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करता हूँ। 1 और 2 अक्टूबर को मेरी मदद करने से इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले खाना मेज लेकिन अब जमीन पर रखा जाता है। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि मुझे झुकना पड़े। शिकायत DG नैब को भिजवाई है। ये इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ है। अहम खबर आपको देते चले कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समात की उन्होंने बताया कि फैसला महफूज किया है। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पैमरा, शहबाज शरीफ और दीगर को फरीक बनाया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समात के बाद फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पैमरा, शहबाज शरीफ और दीगर को फरीक बनाया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी कहती हैं कि अगर मरियम नवाज की भारतीय शख्सियत से मुलाकात दुरुस्त है तो हुकूमत को डूब मरना चाहिए। करप्शन का बयानिया पिट गया तो ये गद्दारी का कार्ड लेकर आए। शेख रशीद मायूस आदमी हैं, हेडलाइन में रहने के लिए कोई ना कोई शोशे छोड़ते रहते हैं। जी मैं तो समझ नहीं आती आप लोग शेख रशीद को इतना सीरियस लेते क्यों हैं। वो बेचारा भाई डेस्परेट आदमी है, तांगा पार्टी का लीडर है और वो उसको हेडलाइन में रहने के लिए कोई ना कोई शुशा छोड़ना होता है। सियासी जल्जलों की बात है ना, तो बड़ा बड़ा सियासी जल्जला हमारे पास भी मौजूद है। बेहतर है कि इस मुल्क से जल्जलों को बचा लें और इनकी औकात और हैसियत जो है वो सिर्फ मरियम नवाज के जूतों के कपड़ों के ब्रांड चेक करना, उनकी जो है वो ट्विटर अकाउंट्स जो है वो चेक करना, ये इससे ज़्यादा इनके पास काम नहीं है। ना इन्होंने आटा चीनी लोगों को देना है, ना लोगों की अद्वियात देनी है, ना लोगों के बिजली के बिलों में कमी देनी है। ये सिर्फ इतना कर सकते हैं, जूतों से शुरू होंगे, जूतों पर ही रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की